नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम सीपीयू मेडिकल के पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहले जो होता था ना, सिर्फ मेडिकल पहले होता था और डीवी बाद में होती थी। बट अब क्या कर दिया था ना, 2022 से डीवी और मेडिकल एक साथ होता है। ठीक है ना। तो 2 दिन का अपना स्टे मान के चलिए, जहाँ भी कहीं जा रहे हैं आप 2 दिन लग जाते हैं। कहीं कहीं बहुत जल्दी होता है तो 1 दिन का काम है, वरना 2 दिन तो लग ही जाते हैं सबको। ठीक है। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, अपना मेडिकल एक्सपीरियंस, और जो औरों का है, जो मैंने पूछा है, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका सबका एक्सपीरियंस। टैटूज इश्यूज बहुत रहते हैं, माइल्ड डीएनएस के ऊपर क्वेश्चंस, और वेरिकोज वेट्स। ये बहुत सॉरी, ये बहुत मेन इशू रहते हैं। ठीक है। और अब मैंने बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर की जनवरी क्लास आ चुकी है, आप जाके उसे देख लीजिए एक बार। ठीक है। कोई अगर फीडबैक देना हो तो उस बारे में फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अगर कुछ भी बताओ तो बता देना। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपके साथ वाले ने और ज्वाइन कर लिया, कहीं जाना आना, तो वहाँ पे आप अपने आप को बता सकते हैं कहाँ कहाँ जाना है और एक साथ जा सकते हैं। ठीक है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं अपने मेडिकल के बारे में। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे 1 पे वेरिफिकेशन ही होता है। ठीक है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड विद डीओबी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के साथ, आधार कार्ड ही लेके चलिएगा, सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगते हैं वो। ठीक है ना। 4 फोटोज़ चाहिए होते हैं, बट एक्स्ट्रा लेके चलना 6 फोटोज़। कभी बार ऐसा होता है प्रोविजनल भरवाना होता है तो उसमें फ़ोटोज़ और लगते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना। अपनी 10th की मार्कशीट, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट दोनों ध्यान रखिएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कई बार क्या होता है, जो CGPA वाली होती है, जो CBSE की तरफ से, वो दोनों मिक्सड होती है, उसमें ऊपर लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है। फिर 12th की मार्कशीट, ठीक है, और सर्टिफिकेट, दोनों चीज़। ठीक है। और आपकी जो होता है ना ग्रेजुएशन की, कहाँ से कब तक डेट जो होती है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ, ग्रेजुएशन की अपनी मार्कशीट भी लेके जाना। ऑल 3 ईयर्स, कई जो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है ना, एक ही डिग्री होती है, या फिर डिग्री की एक ही, अपनी पूरी की पूरी एक ही उसमें होती है, और 3 साल की नहीं होती है। ठीक है। तो वो भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये अपना 7th EWS OBC का जो भी आपने बनवा रखे हैं जितने सर्टिफिकेट्स, वो सर्टिफिकेट्स ले आइएगा आप। और ये वो क्रूशियल डेट ये है, ये वाली है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। अगर ये ऑफिशियल नोटिस से लिया है मैंने। ठीक है। कैंडिडेट एक्स फील्ड OBC इन इज एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब पूरे पूरा मैं आपको शॉर्ट में फॉर्म समझा देता हूँ। किसी ने OBC से फॉर्म भरा, ठीक है, और वो ये वाली डेट के बाद का है, या फिर उसके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, बाय चांस उसने OBC से भर दिया है, तो पहले क्या होता था, वो जनरल में काउंट हो जाता था। बट अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, वो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। ये लिखा हुआ देखो, कैंडिडेट एक्स विल बी कैंसिल्ड। ठीक है। उसमें उसके बाहर निकाल देंगे उसे। पहले क्या होता था ना, OBC की जगह उसे जनरल में काउंट कर लेते थे, ये नॉर्मल रूल होता था। बट अब जनरल में काउंट नहीं करेंगे, उनका कैंसिलेशन ही कर देंगे उनका कैंडिडेचर। ठीक है। ठीक है। NCC सर्टिफिकेट जिन पे हो, ठीक है ना, NOC, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में जो भी कैंडिडेट्स बैठे हैं वो अपने NOC का बहुत ध्यान रखें। सबसे मेन आपका जो पेपर होता है वो यही होता है। ठीक है। DL अगर आप DB भरना चाह रहे हैं तो, ठीक है, और इसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। कई बार ऐसा होता है वहाँ आपको जाके परेशानी उठानी पड़ती है कि वो फ़ोटोकॉपी मांगते हैं, ओरिजिनल तो आपको दे देंगे, तो फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की आप बना के लेके जाना। ठीक है ना। सेट्स तैयार कर लेना अपने, ये सब कुछ होता है वहाँ पे। सेल्फ अटेस्टेड होंगे, आपने साइन कर देने या डेट के साथ, वो आपको करना, सेट्स बना के ले जाना है इसको, ओरिजिनल। ठीक है। एक तो ओरिजिनल हो गया, एक ओरिजिनल हो गया, ठीक है ना। एक सेट वहाँ जमा हो जाएगा, एक सेट एक्स्ट्रा में आप लिख लीजिए, लगा लीजिएगा। इन सब की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। एक ओरिजिनल, एक सेट वहाँ लगी जाएगा, वो चले जाएगा, एक एक्स्ट्रा सेट अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है। और ऑप्शन फॉर्म निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद देंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑप्शन फॉर्म। उसमें ध्यान देखिएगा। देखिए, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस भी आपको सर्विस में जाना हो वो ही फिल करिएगा।
ठीक है ना। किसी को अगर दिल्ली पुलिस में ही जाना है तो दिल्ली पुलिस ही भर दीजिएगा, सबको अधिकतर यही फाइट करनी होगी। और CISF की अच्छी वैकेंसी है, तो अगर आप किसी में नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वो मत भरिएगा, क्योंकि जॉब्स की परेशानी चलती है और किसी के सिलेक्शन और हो जाएगा तो उसके घर की में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी आपकी वजह से, ठीक है। ये मेडिकल पे हम आ जाते हैं। हमारी जो बात थी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट डे ख़त्म हो जाती है। सेकंड डे की बात है, डे 2। डे 2 जैसे कंप्लीट होता है ना, तो सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होती है, ठीक है। वो जो भी डॉक्टर्स बैठे होंगे, और मेडिकल का सबसे मेन आपको बता देता हूँ, डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका स्टाफ कैसा है, आपके डॉक्टर्स कैसे हैं। बहुत बार डॉक्टर्स जैसे 2020 और 2022, ठीक है ना। 2020 में ITBP दिल्ली बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही लीनियंट थे जो भी थे स्टाफ। 2022 जलंधर बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब बता ही नहीं सकता, बहुत ही स्ट्रिक्ट सभी के सभी जितने होते हैं, ठीक है। ये बताना इम्पोर्टेंट था कि हर पॉइंट जो आप सोच रहे होंगे कि मेरे नौकनी का बन जाएगा या फिर मेरा एंगल, हाथों का एंगल बन जाएगा, सब वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको रिलीफ दे देता है। सबसे पहले आप जैसे ही मेडिकल वाले दिन जाएंगे तो पहले वो आपका हाइट मेजर करेगा। जितनी आपकी हाइट आएगी, मानो 176 आई, उस एज के हिसाब से आपको उतना वेट होना चाहिए, +2 कर लीजिए मैक्सिमम, ठीक है। इससे ऊपर आप जाएंगे, अगर आप +5 है तो शायद ओवर वेट के चलते आपका पॉइंट बन जाए। ध्यान रखिएगा इस बात को। +2 चल जाता है, ठीक है, लेकिन +5 पे मैंने बहुतों को देखा है, वो बहुत दे देते हैं पॉइंट उस पर, वेट मतलब हाइट पे, वेट पे आपको पॉइंट मिल जाता है अगर आपको +5 वेट है तो। फिर उसके बाद वो आई टेस्ट बुलाते हैं, आपको पेयर में बुलाया जा सकता है, आपको अकेले बुलाया जा सकता है, ठीक है। आई टेस्ट में एक होता है 6x6 बेटर आए और 6x9 वर्स आए। जैसे कि आप राइट हैंड है तो राइट हैंड वाली साइड की जो आई है वो 6x6 की होनी चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड वाली है वो 6x9 की होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं, लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो आपकी लेफ्ट हैंड की जो आई है वो 6x6 होनी चाहिए, और राइट हैंड की आई है वो 6x9 होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो सबसे पहले आपको सर्च करते हैं स्क्विंट आइज। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है इस तरीके से, जो महंगापन होता है हिंदी में उस चीज़ को। फिर वो आपको कलर विजन चेक करते हैं, इस तरीके की बुक होती है, आप जाके चाहे चेक करा लीजिएगा। बाकी अगर आपका कलर विजन होगा तो आप डेफिनेटली ये पॉइंट नहीं टूटता है, ठीक है। तो एक ही से मैं आपको कर देता हूँ गोला, ये पॉइंट नहीं टूटता है, कोई सा भी पॉइंट नहीं टूटता है अगर आप डॉक्टर मान चुका है ना कि नहीं, लेकिन ये उनमें से है कि आपको पकड़े ही जाएंगे, ठीक है। कलर विजन, मायोपिया टेस्ट जैसे कि जो पास का होता है, रियलिटी में तो 25 सेंटीमीटर के लिए होता है जो हम पढ़ते हैं सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता। आपको टेबल पे बुक रखी होती है या फिर प्रिंटेड कुछ भी नोट्स रखे होंगे, वो आपको पढ़ने होते हैं। एक काफ़ी डिस्टेंस, जितनी आपकी हाइट होगी वो मान लीजिए टेबल जहाँ पे होता है वहाँ पे रख देते हैं, कभी कभी हाथ में हाथ में रख के पढ़ा लेते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। ये 6 मीटर की डिस्टेंस अधिकतर हर जगह है जहाँ दूर वाला चार्ट हो रहा। चार्ट के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़िए, आपको चार्ट्स मिल जाएंगे सभी के, ठीक है। और भी प्रोवाइड कर देंगे जैसे जैसे बच्चे वहाँ जाएंगे, जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 1 मार्च को होगा, 2 मार्च को होगा, 3 मार्च को होगा, तो वो वहाँ पे हमारे ग्रुप्स में भेज देंगे और आपको भी अपडेट मिल जाएगा कि वो ही पुराना वाला है या चेंज हुआ है नहीं हुआ है। वरना उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि वो फ़ोटो भेज देंगे, और सब मैनेज कर लेते हैं फ़ोटोज़ वगैरह के, ठीक है। फिर आपके ईयर्स देखते हैं वो, और ईयर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने वैक्स क्लियर करवा लीजिएगा, ईयर वैक्स को, वरना वहाँ पे कम से कम 300-400 रुपये ले लेते हैं आपका ईयर वैक्स साफ़ करने के, ठीक है ना। आपको कान में लाइट टॉर्च मार के देखते हैं कान का पर्दा फटा हुआ नहीं, बाकी सब नॉर्मल होता है। ईयर वैक्स अपना क्लियर करा दीजिएगा प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आपको माउथ चेक करते हैं, टीथ, टंग, फिर मतलब नोज़ भी एक है, माइल्ड DNS चल जाता है। ये मानिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि 10 में से 6 को तो माइल्ड DNS होता ही होता है, 6 की जगह 7 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। माइल्ड DNS को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि ग्रुप्स होते हैं, हमारे ग्रुप में भी था, हमारे ग्रुप में 10, 12, 14 में से 10 को माइल्ड DNS था,
तो कुछ नहीं बोला था, किसी का पॉइंट नहीं बनाया था, ठीक है। शोल्डर्स पे जैसे कि आपके ये वाला है, ये आपके ऊपर नीचे शोल्डर्स होते हैं, इससे क्या होता है निप्पल्स जो होते हैं बॉयज़ के वो ऊपर नीचे होते हैं, तो उसका पॉइंट बन जाता है कि आप गन चलाएंगे, आपके शोल्डर्स में इस तरीके से पावर नहीं है, तो इसलिए आपको पॉइंट बन जाता है शोल्डर पर, ठीक है ना। जिनका शोल्डर हो वो थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करा करे, अब तो नहीं है टाइम बट तब भी। फिर आपकी बैक स्पाइन, ये आपकी देखी होती है स्ट्रेट हो है या नहीं है, टेढ़ी है तो इसका पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फिर हेड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड एंगल जैसे भी आपके हाथ देखा जाएगा पूरा, एक उनके पास स्केल होता है, उससे वो नापते हैं, ऐसे देखने से कुछ नहीं होता है, स्केल होता है, ठीक है। और हाइड्रोसेल, ठीक है ना, ये पूरा होता है, ये नॉर्मल टेस्टिकल्स है, ये हाइड्रोसेल्स वाले टेस्टिकल्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये नहीं कटते हैं, ये नहीं टूटते हैं भाई, ठीक है ना। ये हेमोराइड्स पाइल जो होता है उसका भी पॉइंट नहीं टूटता है, ठीक है। अधिकतरों के होता है लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर होता है, अगर उसने पॉइंट बना दिया है तो नहीं टूटेगा। फिर ये नॉक नी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर बच्चे को लगता है वो कि उसके नॉक नी है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या होता है ना, अपना आप दिमाग नहीं चलाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता नहीं होता, ठीक है, ये तो कुछ है ही नॉक नी वाली, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके टांगे होती हैं उनको सीधे एक में तो स्ट्रेट करवा लेते हैं, ठीक है, एक में आपको वी एंगल करवा लेंगे, ठीक है। यही दो चीज़ चेक करते हैं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुतों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस तरीके से होता है तब भी वो पास कर देते हैं, इस तरीके वाले में प्रॉब्लम होती है, ये वाली पास नहीं करते कभी भी, ठीक है। टैटूज़ बहुत जनी जैसे कि आर्म्स पे होता है या फिर हाथ पे होता है, उसके लिए ये ऑफिशियल नोटिस में टैटूज़ के बारे में बता रखा था पूरा कंटेंट, क्या क्या कंटेंट हो सकता है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बना लिया, ठीक है। अगर इंडियन आर्मी फॉलो होता है, इंडियन आर्मी जितनी भी रिलीजियस सिंबल है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। लोकेशंस कहाँ हो सकती है, जो भी आपका क्या कहते हैं टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, मतलब अंदर बाहर की तरफ नहीं हो, ओनली ऑन लेफ्ट फोर आर्म, क्योंकि जो सैल्यूटिंग लिम्ब होता है ना, जैसे आपका सीधे हाथ से सैल्यूट मानना पड़ता है, तो आपके उल्टे हाथ पे टैटू हो सकता है, सीधे हाथ पे टैटू नहीं हो सकता, वरना ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। साइज क्या होना चाहिए, एल्बो का 1/4, अगर मानिए आपकी एल्बो 1 फीट की है तो 3 इंचेस, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच, ठीक है ना, 1/4 3 इंचेस का आपका टैटू हो सकता है, ठीक है। वेरिकोज वेन सबसे ये क्या कहता है, इस तरीके से आप हम घर पे लेटे हुए बैठे हुए कभी भी चेक करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपको ना 10 से 12 बार वो जंप करवाएंगे, जंप करवाने के बाद फिर वो आपको एकदम खड़ा कर देंगे, फिर वो आपको मोड़ेंगे घुमाएंगे, तब आपके पैरों को देखेंगे, ठीक है ना। अगर तब वेन्स फूलती हैं और ये गुच्छा होता है, अगर ये है तो प्रॉबेबली आपको दिखाई दे जाएगा, उन्हें दिखाई दे जाएगा, अगर नहीं है ना तो उस पर नहीं दिखाई देगा। अगर थोड़ी बहुत नस निकल रही है इसका ये मतलब नहीं होता वेरिकोज वेन, पूरा गुच्छा जब बन जाता है तब इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर वो अपना फुट देखते हैं हमारा, ठीक है ना, फिंगर्स देखते हैं कोई छोटी बड़ी है तो नहीं है, ठीक है। और फ्लैट फुट, ठीक है, अगर फ्लैट फुट होता है तो आपको लास्ट में क्या करेंगे, चेकअप कराने के लिए पानी में बाल्टी में पैर डाल देंगे और आपको चलवा देंगे, ठीक है ना, फर्श पे, तो उस पर साइन बन जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल आर्क और ये हो गया फ्लैट फुट के लिए आर्क दूसरा वाला, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल, और 2024 की स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जुड़े रहिएगा, ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट।